Viewers, you are watching Good Faith Tutorial, Hyderabad. This is Ejaz sir, and today we are dealing with the chapter Statistics of 10th class. Now, my dear members, it is exercise number 14.2, page number 341. My way of teaching is different because I take one question from your reader and explain the whole chapter, the complete chapter, by taking one question. It means that if you follow one question perfectly, you can solve the complete chapter. So, if I'll go through the, suppose in the 10th class statistics of SSC board, Telangana, one question is given over here. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital on a particular day. Here the age in years are 5 to 15, 15 to 25. These are the years, age in years. Number of patients in the particular hospital on the particular day, the age between 5 to 15. मेरे प्यारे बच्चों देखो आप 5 से लेके 15 तक 6 पेशेंट्स हुए, 15 से लेके 25 तक 11, 25 से लेके 35 तक 21 पेशेंट्स आए. तो इस तरह से एक दिन पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ये पेशेंट्स आए. अब आपको निकालनी है, पूरे चैप्टर में आपको करना क्या है, देखिए आपको निकालना है मीन, इसीलिए लिख रहा हूं. मीन डायरेक्ट मेथड है, मीन बाय अज्यूम मेथड है, उसका थर्ड मीन है स्टेप डिविएशन मेथड. जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टेप डिविएशन मेथड पूछता है. फिर इसी का हम करेंगे और मीडियन और मोड. तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन क्वेश्चन से मैं आपको क्या कर रहा हूं, 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट टेकिंग वन क्वेश्चन. तो इसी तरह अगर आप उसको अच्छी तरह फॉलो कर ले, इफ यू फॉलो इट परफेक्टली, देन यू कैन सॉल्व द होल चैप्टर इन वन क्लास. एक क्वेश्चन अच्छी तरह, चेंजेस कुछ नहीं होंगे, बस यहाँ पर आपका इसे क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास इंटरवल चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. बाकी मॉडल, पैटर्न, परफॉर्मेट, फॉर्मेट सब एक जैसा रहेगा हर क्वेश्चन का. तो इसीलिए अच्छी तरह ऐसा से फॉलो करिए, रिवाइंड करके देखिए, रिपीट करते जाइए, आप पेंसिल लेके वर्कआउट करिए. तो जस्ट इफ यू फॉलो वन क्वेश्चन इन टू द कंप्लीट चैप्टर, आई कैन एश्योर यू दैट. सो बिफोर प्रोसीडिंग दैट, in the previous video I got lot of encouragement by the members, so still I am requesting you to share this video, subscribe, don't forget to subscribe and like. Please share, subscribe and like the videos and press the bell button. And one more thing, you can write comments also if anything to be corrected, if anything is missing. Your comments are always welcome. It will be great benefit for me to change my techniques or tricks what you could not able to understand. So, statistics. Now we are dealing with the mean. How to find out mean? It has 4 columns. आपको 4 कॉलम मिलेंगे मीन में, और मीन आप कर रहे हो डायरेक्ट मेथड. 4 कॉलम. Remember the columns also. It is very helpful for you. रिमेंबर द कॉलम्स भी याद रखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये. तो आप याद रखिए डायरेक्ट मेथड में आप जब मीन निकालते हो तो 4 कॉलम्स रहेंगे. इट इज क्लियर मेंशन हियर. और ये पूरे कैलकुलेशंस नहीं करो बेटा, जब कभी आपको कैलकुलेशंस करना है ये प्रॉब्लम के नीचे कैलकुलेशन करिए, कोई वर्किंग शीट या वर्किंग कॉलम मत बनाइए. ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, इसका कैलकुलेशन वर्किंग कॉलम, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला डाल के आप मीन निकालिएगा. तो पहला निकाल रहे हैं आप मीन बाय द डायरेक्ट मेथड. क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय fi और xi, ये होता है मिड वैल्यू, मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क भी कहते हैं इसे. और लास्टली आता है आपका fi xi, यानी fi into xi. Now remember that class interval frequency is already given in the questions. This is class interval, this is frequency. 2 कॉलम तो आपके हो गए. अब थर्ड कॉलम आप बना रहे हो मिड पॉइंट का, मिड वैल्यू, या फिर इसे क्लास मार्क भी कहते हैं. हाउ टू गेट द मिड वैल्यू एंड मिड पॉइंट? दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. इसका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा. एवरेज इन सेंस 5 + 15 करके कितना होगा, 20 होगा.
20 को क्या करिए 2 से डिवाइड करिए, हाफ करिए उसके, कितने हो जाएंगे 10, आधे उसके। 15 और 25 को ऐड करिएगा 40 होगा, उसके आधे करिए 2 से डिवाइड करिए, आधे करने का मतलब 2 से डिवाइड करिए आप, कितना होगा 20। ये दोनों को ऐड करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए 30, ये दोनों को ऐड करिए 2 से डिवाइड करिए 8, ये पूरा का बिट पॉइंट्स निकालिए, क्लास मार्क निकालिए। और यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आप एक निकालिए तो बस है। उसके बाद आप देखिए व्हाट इज द क्लास डिफरेंस, सबके बीच में क्लास का डिफरेंस कितना आ रहा, क्लास इंटरवल कितना आ रहा, 10 का आ रहा। Class difference is nothing but the difference between one lower limit to another lower limit or one upper limit to another upper limit. Remember that. It is not upper limit minus lower limit. It is one lower limit to another lower limit, one upper limit to another upper limit, like this. So फिर 10 का difference आता है। तो आप blindly यहाँ पर 10 डाले बाद 10 के difference से आप डाल दे सकते हैं। Then you do the calculation over here. यहाँ पर 6 10 60, 11 into 20 120, ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन है आप उसको वर्किंग कॉलम नीचे ही कर दीजिएगा, बहुत बेहतर होगा। उसके बाद उसका सॉल्यूशन करिए। So 21 into 13 630, 23 into 40 920, 14 into 50 700, 5 into 60 300। Now कलेक्टिवली ये हो गया FI/XI। FI/XI का मतलब ये हो रहा कि आप फ्रीक्वेंसी को x को मल्टीप्लाई करें, आपको पूरा तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गए, इसका सिग्मा करें, समेशन ऐड करें, जब ये पूरा आप टोटल करोगे तो 2730 आता है। और ये है सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, जब इसका आप टोटल करोगे तो 80 होगा। वेरी सिंपल डायरेक्ट मेथड मीन मालूम हो गया आपको कि मीन का फार्मूला है सिग्मा FI/XI बाय सिग्मा FI। वेरी सिंपल, ये दिस टोटल डिवाइडेड बाय दिस टोटल, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 273 बाई 8 आ गया। जब आप 273 को 8 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेटिंग आंसर 35.375। So my dear students, you got mean by the direct method. So remember 3 methods of means are direct method, assume mean method and step deviation method. The most favorite question of the examiner, or you can say important question or frequently asked question, is step deviation method. Very quiet and comfortable, don't worry about it. Now you learnt direct method. Now second method is mean by assume. Assume mean method, second method. First we did mean by direct method, अब आप कर रहे हो assume mean method. Remember the columns, वहां पर आपको 4 columns थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं columns remembering. अब यहाँ पर 5 columns, class interval, frequency, xi that is midpoint, bi that is nothing but xi minus a, lastly fi di, fi into di, this one. Now my dear students, you have already, it is written in the question paper itself, class interval और frequency तो question paper में दे दिया जाएगा आपको। अब आपको करना होगा मिड पॉइंट, मिड वैल्यू निकालना आसान है, अपन डायरेक्ट मेथड में करते किस तरह, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करो आप। इफ यू ऐड दिस बोथ यू विल गेट 20 डिवाइडेड बाय 2 हाफ 10, लाइक दैट 15 25 40 हाफ 20, लाइक दैट 10 डिफरेंस विल कम। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक कॉलम का इजाफा हो गया, वन मोर कॉलम इज इंक्रीजिंग नाउ, देन यू हैव 4 कॉलम्स हियर, वी आर हैविंग 5 कॉलम्स। अब यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब होगा क्या, किसी भी एक आप मिड पॉइंट को अज्यूम कर ले सकते, किसी को 60 को 50 को किसी को भी अज्यूम कर सकते। मैं प्रीफर कर रहा हूं और कंफर्टेबल हूं मैं इसमें। देखिए आप किस तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उस तरह से अज्यूम करिए। मैं 10 को फर्स्ट को अज्यूम कर लिया 10। अब मैं 10 को ये पूरे एक्साइड में से निकालूंगा, एक्साइड में से 10 में से 10 गया 0, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया 20, 40 में से 10 गया 30, 50 में से 10 माइनस हुआ 40, 60 माइनस 10 50। अब लास्ट होगा क्या मेरे पास, FI DI, ये FI है ये DI है, FI है DI है, मल्टीप्लाई 6 0 0, 11 10 11 into 10 110, 21 into 20 420, 23 into 30 690, 14 into 40 560, 5 into 50 250। सो जब इसको आप ऐड करोगे तो इसको कहते हैं समेशन। किसका समेशन करें आप, FI DI का, टोटल 2030। और जब आप इसका टोटल करोगे ऐड करोगे तो कितना होगा 80। अब आप मालूम कर रहे हो, सेम मीन मालूम कर रहे हो,
लेकिन मेथड अब हमारा चेंज हो गया है, वहां पर डायरेक्ट मेथड कर रहे थे, अभी आप कर रहे हो अज्यूम मीन मेथड। सिंपल फॉर्मूला, एक चीज का इजाफा हो गया, वन थिंग हैज इंक्रीज्ड हियर, अज्यूम, तो इसीलिए मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi बाय सिग्मा fi। अज्यूम कितना किए थे आप, 10 प्लस सिग्मा fi 2030 बाई 80, 0 0 कैंसिल, 10 प्लस 203 बाई 8, 203 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 25.375। सो 10 प्लस 25.375 विल हैव 35.375, वहां पर भी 35.375, अज्यूम से भी 35.375। मेथड चेंज हुआ, मीन चेंज नहीं होगा। अब लास्ट एंड फाइनल मेथड ऑफ टेकिंग आउट मीन, और एग्जामिनेशन में जनरली यही क्वेश्चन ज्यादा प्रीफर करता हो, स्टेप डेविएशन मेथड। रिमेंबर 6 कॉलम्स, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू, DI, यहां तक तो आप अज्यूमिंग में पढ़े थे। एक कॉलम का और एक इजाफा हो गया, वन कॉलम हैज बीन इंक्रीज, दैट इज UI। UI इज नथिंग बट xi माइनस a बाई h, उसके बाद fi UI। माय डियर स्टूडेंट्स, h जो है ये क्लास इंटरवल है, ये फर्क सबके बीच में कितना आ रहा है, व्हाट इज द क्लास डिफरेंस, तो कितना आ रहा है 10, तो h रिप्रेजेंट द क्लास इंटरवल। रिमेंबर कौन सा भी फार्मूला लीजिए, मीन मीडियन मोड में h जब कभी आएगा वो क्लास इंटरवल होगा। नाउ मिड पॉइंट यू नो दैट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, सेम एक कॉलम और एक इजाफा हो गया DI। ये किस तरह से, 10 को हम अज्यूम कर लिए, 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, लाइक दैट। अब यहां पर स्टेप डेविएशन में एक कॉलम का इजाफा होगा, ये तमाम DI को आप डिवाइड करोगे h से, xi माइनस a का जो कॉलम है इसको डिवाइड करोगे h से, और h आ रहा है 10, मतलब 0 by 10, 10 by 10, 20 by 10, 30 by 10, 40 by 10 एंड 50 by 10। अब 10 by 10, अब आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस मिल गया, अगेन 0 1 2 3 4 5, वेरी कंफर्टेबल। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब लास्ट में क्या होगा, fi ui, ये हमारा fi है, ये ui, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 6 0 0, 11 1 11, 21 2 42, 23 3 69, 14 4 56, 5 5 25। जब आप ये टोटल करोगे तो आपको आएगा 203 सिग्मा fi ui, और आप अच्छी तरह जाके ये टोटल होगा सिग्मा fi। अब इसका फॉर्मूला, अब आप देखिए क्या क्या इंक्रीज हो गया फॉर्मूले में, अज्यूम करें आप, इसीलिए ए डाल दिए। अब दिस टोटल बाय दिस टोटल, वो तो पुराना स्टेप से, इसमें भी ऐसे करते हैं, दिस टोटल बाय दिस टोटल प्लस अज्यूम। यहां पर क्या करें, अज्यूम के साथ साथ दिस टोटल बाय दिस टोटल सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi into h, what is h, class difference, class interval। so my dear students, 10 0 0 कैंसिल, 203 by 8, जब आप 203 को 10 से 8 से डिवाइड करते हो 25.375, 35.375। डायरेक्ट मेथड you got 35.375, assume mean method you got 35 by assume method you got 35.375, step deviation also 35.375, means you took out mean. Methods are changing, not the mean will remain same. Now you may be having the question, sir, why 3 method, why not 1? So my dear students, remember, in the direct method the calculations are more. Assume method you have less calculation, and in step deviation method it is a oral calculation, 1 2 3 4, just multiply and divide. तो आपका कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डायरेक्ट में कैलकुलेशन बहुत बड़े हैं, आपको कैलकुलेट करते जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन अज्यूम में क्या हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गए हमारे। और लास्टली फ्लेक्सिबल है आपका बिल्कुल स्टेप डेविएशन मेथड, मीन निकालने के लिए। जब तीनों मीन निकालना है सर, व्हाई 3 मेथड्स, यू मे बी हैविंग दिस क्वेश्चन। 3 मेथड इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट थोड़ा कैलकुलेशन टफ, अज्यूम लिटिल बिट इजियर, थोड़ा आसान, और स्टेप डिवीजन में तो ओरल कैलकुलेशन, ओरल मल्टीप्लिकेशन। सो 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, 6 कॉलम, डायरेक्ट मेथड 4, अज्यूमिंग मेथड 5, एंड मीन बाय स्टेप डिवीजन 6। रिमेंबर दैट 2 कॉलम्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई रहते हैं, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाएगा। तीनों में एक चीज कॉमन है, मिड पॉइंट्स तीनों में भी निकाला जाएगा। उसके बाद अज्यूमिंग मेथड में एक कॉलम इजाफा होगा DI का, और स्टेप डेविएशन में UI का इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच। वी विल बी मूविंग विद द मीडियन एंड मोड।
Now, my dear students, we are going to find out median. Just now, we found mean by direct method, assume mean method, and step deviation method. Remember that methods are changing, not the mean. We got three all same values. By taking that question only, we are proceeding with the median. What I told you previously, that I am taking one question from your reader, that is exercise 14.2 and page number 341. From that question only, I am going to explain the whole complete chapter of statistics. If you follow it carefully, अगर आप अच्छी तरीके से follow करके पूरे questions आप own से कर ले सकते। Method देख लीजिएगा बस। Just follow the method. Now, median. How to calculate median? Classical frequency, cumulative frequency. 3 columns. Classical frequency already there in the question. Just we have to increase cumulative frequency. CF, cumulative frequency. That is nothing but adding on frequency. Add करके डालिए. Very simple. Classical question paper में दे दिया जाएगा. Frequency भी question paper में रहेगी. दो चीजें तो दी गई आपको. अब ऐड कर रहे हो आप 6 as it is. 6 plus 11 17. 17 plus 21 38. 38 plus 23 61. 61 plus 14 75. 75 plus 5 80. Now, if you add the complete, it will become 80. Here also 80. Both will be same because we are adding and dividing. Now, my dear friends, यहाँ पर ये कॉलम का नाम बदल गया, सिग्मा F5 था मीन करते वक्त, और मीडियन करते वक्त याद रखिए क्या होगा, इसका नाम हो गया N, और याद रखिए मीन में हम मिड पॉइंट्स निकाले थे, दोनों लिमिट्स को ऐड करके एवरेज निकाले थे, मगर यही स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मिड पॉइंट में और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए यूज होती है, जो ऐड करके डालनी होती है। दिस इज द फार्मूला फॉर द मीडियन, लोअर लिमिट प्लस n by 2 minus cf, that is cumulative frequency, by frequency which we have selected nh, and these are the full forms of it. n is lower limit, n is total frequency by 2, cf means cumulative frequency, f means frequency what we have selected frequency, and h is nothing but class interval. Now, first thing what we have to do, my dear students, we have to solve n by 2 first. Total number of frequency by 2. That is 80 by 2. It will give out 40. Now we have to see where 40 is lying. 40 कहाँ पर आ रहा है देखना. Cumulative frequency में 40 किधर आ रहा है? 46 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, 38 से भी बड़ा है, 61 के अंदर है. तो आप क्या करें? सेलेक्ट करिए ऐसा. यह सेलेक्टेड है रो, आप एक रो सेलेक्ट करिए. जब रो सेलेक्टेड है तो आपकी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो गई 23. कहाँ है फ्रीक्वेंसी? 23 हो गया. नाउ इसके ऊपर 38, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38. यानी तो समेशन ऑफ द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी. ये तीनों को ऐड करके वही बात होती है, इसलिए डायरेक्टली ले लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जो आप सेलेक्ट करे थे n by 2 करके देखे 40 आया, 40 यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए जो सेलेक्ट हो गई पट्टी आपकी है, ये रो सेलेक्ट हो गई. ये हो गया इसका लोअर लिमिट 35 हो गया है. तमाम चीजें आ चुकी है. जस्ट वी आर वेटिंग फॉर h, दैट इज नथिंग बट क्लास इंटरवल. फर्क डिफरेंस कितना आ रहा है? 55 45, सो 10 का डिफरेंस आ रहा है. क्लास इंटरवल इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लोअर लिमिट टू अनदर लोअर लिमिट. वन अपर लिमिट टू अनदर अपर लिमिट, दोनों का डिफरेंस माइनस करो. 10 पे आ रहा है. चलिए फॉर्मूले में डालेंगे मीडियन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट. लोअर लिमिट कितना है? 35 प्लस n by 2 minus cf, n by 2 कितना? 40 minus cf, cumulative frequency 38 by f frequency 23 into 10. So 40 minus 30, 2 by 23 into 10, 2 10s are 20 by 23, 35 as it is. ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करे बाद, आफ्टर सॉल्विंग द होल कैलकुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू ऐड. जनरली स्टूडेंट्स अगर द मिस्टेक्स लाइक दैट 35 plus 2 इस तरह करते नहीं, ये अलग, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो वो डिफरेंट, इट इज सेपरेटेड बाय प्लस. तो डू द कंप्लीट कैलकुलेशन, उसके बाद लाके इसमें मिला दीजिए. जब आप पूरा कैलकुलेशन करें 20 by 23 करें, 20 को 23 से डिवाइड करें आप,
एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली इसका आंसर डेसिमल में आएगा 0.869। जब दोनों को ऐड करें आप 35 प्लस 0.869 35.87 बोलिए, क्योंकि 9 को अगर आप कैंसिल करके इधर का एक डिजिट बढ़ा दे सकते हैं 87। सो दिस इज मीडियन we found. Now lastly we are moving with the mode of the same question. Mode formula very simple. अच्छा, mode में सिर्फ 2 columns, class interval और frequency, that's all. क्लास इंटरवल भी क्वेश्चन पेपर में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में ही रहेगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स मोड का फॉर्मूला देखिए, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। ये हो गया आपका मोड का फॉर्मूला। मोड के डिस्क्रिप्शन इधर लिख लेना, याद रखिए f1 माइनस f0 f1 माइनस f0 दो बार ऐसा नीचे आएगा, माइनस f2 इस तरह से। Now, जब आप यहां पर उसका फुल फॉर्म्स लिखते हो, एब्रिविएशन लिखते हो, तो आप सीरियल से जाना 0 1 2 ऐसा, यानी f0 f1 f2 ऐसा सीरियल में आना। नाउ हाउ टू, अब यहां पर इसी तरह एक रो सेलेक्ट करना है, वहां पर n/2 मीडियन में n/2 रख के रो सेलेक्ट किए थे, बट हियर चेंजेस डिफरेंस ये भी देखना, मीडियन में है n/2 रखे, वेयर n/2 40 इज लाइंग, किधर आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख के आप ऐसे रो सेलेक्ट कीजिए। But here my dear students, what you have to do, you have to take out the highest frequency. सबसे बड़ी frequency क्या है? The highest frequency is that my dear students 23। जो सेलेक्ट हो जाती frequency इसको आप modal frequency कहेंगे। इससे पहले की जो frequency आती इसको प्री मॉडल या प्रीसीडिंग मॉडल कहेंगे आप, वो आ रही 21 f0 0 1 2 f2 के लिए पोस्ट मॉडल या फिर आप सक्सीडिंग मॉडल। लोअर लिमिट सेलेक्ट हो गया 35 और 10 आपका क्लास इंटरवल। सब्स्टिट्यूट मोड L 35 प्लस f1 23 माइनस 21 बाय 2f1 2 into 23 माइनस f0 21 माइनस f2 14 into h is nothing but class interval into h. So 35 as it is, 23 minus 21 2, 23 2s are 46 minus plus 21 plus 14 is 35. 2 by 46 minus 35 11 into 10, 2 10s are 20 by 11. If you divide 20 by 11 you will get 1.82. So my dear students, you are getting mode 36.82. By this we have completed mean, direct method, mean, assume, mean, step deviation, median and mode. In the next phase we are going to cover ogive curve less than type, ogive curve more than type and obtain median from both ogives. These are the 3 questions we are going to cover. By taking the same question from your reader, page number 341 and 14.2. Remember that, share with your friends, share with your classmates, because this is a free video. I hope it will have the benefit for them, and for us it will be a encouragement for us. Our channel name is Good Faith Tutorial Hyderabad. Now my dear students, dear viewers, now same statistics 14.2 exercise page number 341. I have taken a question from that, by which I am going to and trying my level best to complete the whole chapter by taking a single question. In the previous lecture we have seen that we found out mean, median and mode. Mean by 3 methods, everything is over. Now the question number 5 questions we have completed. Sixth one is, now we are going to find out ogive curve less than type, ogive curve more than type, and third one lastly, obtain median, or we have to get median by both ogives. Before proceeding for the ogive curve, first of all you have to mention here lower limit and upper limit, lower limit, upper limit, lower limit, upper limit, like that. Or so when we are going for the less than type, less than 5 is not possible. Less arrow is like this. You have to take opposite. What is that? Upper limit. So during less than type, you have to take almost all upper limits: 15, 25, 35, 45, 55 and 65.
right? So my dear students, today now we are going to solve less than type curve. How to mention? This is the question. We have mentioned less than, more than, table is there. We are preparing a table for that. After that we are moving for the graph. Ogive curve less than type. Here heading less than type, that is x coordinate of the point. Frequency already it is given. Cumulative frequency we are going to find out now. Lastly, we are going to take out the points for the graph. We are going to take out the points of the graph. X, Y, that is x coordinate, and this is the y coordinate. Now, less than time, during less than time, what you have to take? Less than 15. Remember that, less, you have to take upper limit solve, because less than 5 is not possible. So, less than 15, less than 25, less than 35, less than 45, less than 55, less than 65. Now the frequency is already given. We are going to take out the cumulative frequency. How to take out the cumulative frequency? You know that. Less than 15, only 6 patients are there. Now less than 25 is 6 plus 11, 17. Less than 35 is 6 plus 11 plus 21, 38. Less than 45 is 6 plus 11 plus 21 plus 23, 61. Less than 55 is 6, 11, 20, 23 and 14. Like that. Similarly, as we have taken for the median, we have to go like that. 6 plus 11, 17. 17 plus 21, 38. 38 plus 23, 61. 61 plus 14, 75 and 80, like that. We got all cumulative frequency and it is y coordinate. X, y coordinate. 15, 6. 25, 17. 35, 8. 45, 61. 55, 75, 65, 80. The table is already prepared now. Now we are going to mark these points on the graph. Ogive curve less than type. Less than type, all upper limits are written over here. Less than, पूरे upper limits लिखे आप. Frequency already there in the questions. Cumulative निकालिए आप 6 plus 11 like that. ये आपके points आ गए. X है 15, 6. 25, 17, 19. Now we are moving with the graph. This is x-axis and this is y-axis. This is x-axis and this is y-axis. Here we have to write, my dear students, cumulative frequency. This one y-axis is cumulative frequency and x-axis is the upper limit. As it is less than type, so you have to take upper limit here. Now, scale is must for any graph, whether it is polynomial or linear or statistics. Without scale, you may be losing some marks. Marks कट जाएंगे आपके, इसलिए स्केल जरूरी है. X एक्सिस पे आपने क्या किया? 1-1 सेंटीमीटर का, या आपके पास ग्राफ पेपर है तो 1-1 बॉक्स, इसके अंदर आप 1 सेंटीमीटर 1-1 में 10 यूनिट्स ले रहे हैं. यानी आप स्टार्ट करें 5 से लेके 65 तक. रिमेंबर द टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा? देखिए आपका टेबल स्टार्ट हुआ था 5 से 15 से 25, तो मिनिमम क्या था? लोअर लिमिट 5 था, वहां से स्टार्ट कर लीजिए आप. और लास्ट था 65, तो हम क्या करें? 10-10 का ले लिए. 10-10 का यूनिट्स ले लिए 1-1 सेंटीमीटर का है ये. तो अब 5, 50, 25, 35, 45, 65, 75 दिस ऑल आर अपर लिमिट. और यहाँ पर हम लिए वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो इसके अंदर स्टार्ट कहां से हो रही है? 6 से, और एंड कहां हो रही? 80 पे. तो नेचुरली 10-10 का बेटर रहेगा. 10-10 का स्पेस हम दिए. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स लिए. वाई एक्सिस पे भी आप 1 सेंटीमीटर 10, इधर भी 10 का क्या दिया जाए, इधर भी 10 का स्पेस दे. नाउ द फर्स्ट पॉइंट 15, 6. एक्स पे 15, यहां पर आ गया 15, और वाई पे कितना आ रहा है? 6, 10 और 0 यहां से यहां तक 10 है. 6 मतलब यहां से आप ये स्केचिंग लाइन बिल्कुल ठीक है, नजर आना चाहिए. स्केच बिल्कुल ठीक है, बारीक लाइन, ये कंपल्सरी एग्जामिनर को दिखना चाहिए. स्केचिंग लाइन पीके. ये हो गया 15, 6. सिमिलरली 25, 17, ये 25, यहां से एक्स एक्सिस 25, और ये 17 को तो 10 और 20 के बीच में, या 15 हो तो 16, 17, ये एक पॉइंट हो गया. सिमिलरली 35, 38, 45, 61, 55, 75, 65, 80. जहां भी है लाइन कट हो रही है,
सेक्शन 1 तैयार है, इंटरसेक्ट होते आ रही। ये पॉइंट्स आप बना लोगे इस तरह से। बनाने के बाद विद अ फ्री हैंड स्केल लेके ज्वाइन करोगे। रिमेंबर दैट ये जो लाइंस आ रही है बिल्कुल फीके होना चाहिए, लाइट स्लाइड जिस स्केचिंग में बिल्कुल फीकी। आप पेंसिल बिल्कुल ढीला रखिए इस तरह स्केल लेके, इस तरह। ये बोर्ड है आपके पास तो और परफेक्ट आएगा, क्योंकि मोर परफेक्ट इफ यू डूइंग द ग्राफ पेपर, because it is a board, it may be somewhat you may be missing something, but in graph you will get perfection. 15-6 पॉइंट्स का नाम जरूर, नेमिंग ऑफ द पॉइंट इज कंपल्सरी। 15-6 है, ये पॉइंट कहाँ पर है? 25-17, 35-8, 38, 45-61, ये पूरा है। ये फ्री हैंड से पॉइंट टू पॉइंट स्केल लेके ज्वाइन करिए। ये फ्री हैंड, सॉरी फ्री हैंड नहीं, स्केल लेके ज्वाइन करना। पॉइंट टू पॉइंट डार्क रहना, ये डार्क रहना, ये डार्क रहना, ये डार्क रहना। The curve what we got is ogive curve less than type. I hope you got it. Remember, ये line बिल्कुल फीके sketching slide line रहना, because it is called the sketching line. If we require the graph, this one, this graph is called ogive curve less than type. So, my dear students, now we are moving with the ogive curve more than type. Previously we did less than type. Now we are moving with the ogive curve more than type. In the more than type, my dear students, again more than type, more arrow is like that. More, आप लेंगे इसका lower limit opposite. More than type. जब क्या करते हैं अपर लिमिट लिए थे पूरे, पहले आप लिख लिए लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, एल यू लाइक दैट. मोर जब कभी आएगा लोअर लिमिट, मोर हियर, मोर. तो यहां पर पूरे आप क्या करोगे? सेम 4 columns, more than type, that is x. Frequency, it is given in the question. Cumulative frequency, here CF, and it is y. It is y. This is x coordinate, we are getting y coordinate here. Finally, we are getting the points for the graph. Now, my dear students, in more than type, what we have to do? Very simple. First of all, you see here, more than number of patients, age in years, it is given. It is there. So more than 5 years, almost all more than 5 years. So there are how many? Totally 80 students. More than 5, 80. More than 15 means more than 15. Leave 61. You add this all, it will become to 74. Then more than 25 means 1, 2, 3, 4. This add this 4. You will get 63. Then more than 35 is 23, 14, 5, 42. More than 45 is 14 and 5, 19. And more than 55 is 5. In other terms, there is a shortcut what you have to do. In more than time, you have to write 5 here. Then 5 plus 14, 19, verify. 19 plus 23, ये shortcut आपका वेरीफाई करने के लिए 42 प्लस नीचे से ऊपर तक जाइए, 63 प्लस 11 लाइक दैट. नाउ 580 x y 15 74 25 63 35 42 45 19 55 5. Now we are solving ogive curve more than type. Remember that. Now we are moving. We are going to plot these things on the graph. So now you got the table here, more than type, frequency, all these things, you got the points. Now my dear students, we are plotting the graph now. There in the less than type, we have taken all upper limits. Now we have to take lower limit for the more than type. More, upper arrow jara, less, lower limits all. Here lower limit, here is what? Cumulative frequency. Cumulative frequency. अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट्स? व्हाट यू हैव टू डू? सेम योर ग्राफ पेपर, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 and minimum 5, maximum 65. So we are taking the 10-10 intervals. X axis 10 units and y axis also 10 units, because y axis we are starting with 5 and ending with 80. So 10-10 maximum. We can take 10-10 regular intervals. So x axis, y axis both are 10 units we are taking for 1 centimeter to 1 centimeter. So the first point 5 to 80.
x के वास्ते x पे 5, ये है x हमारा, ये है x 5 पे क्या होना है आपको 80, ये y एक्सिस पे 80। स्केचिंग लाइन से ही, स्केचिंग लाइंस एकदम फीकी होनी चाहिए, फीकी बिल्कुल इस तरह से बारीक लाइन स्केचिंग। ये जो ग्राफ होगा वो डार्क होनी चाहिए। देन 15 to 74, 15 एंड हियर 70 और 80 के बीच में 74, ये आगे यहाँ पर कटता है, ये पॉइंट लिख दिया। 25 से 63, 25 63, 60 और 70 के बीच में 63, 35 में 42, 35 42, 45 पे 19, below 20, 45x 19, 20 के नीचे, then 55 पे 5। जब आप स्केचिंग कर लेंगे कैंसिल होगा या इस तरह से पॉइंट्स मिल जाएंगे आप। अब आप क्या करोगे, इसको डार्क लोगे, डार्क स्केल लेके ज्वाइन करना, फ्री हैंड नहीं, स्केल लेके ज्वाइन करना, पॉइंट टू पॉइंट। ये जो है बिल्कुल लाइट होना, नजर भी नहीं आना, इतना लाइट बिल्कुल एग्जैक्ट को कॉन्फिडेंट होना कि भाई आपने प्लॉटिंग सही की, स्केचिंग लाइंस। अब उसके बाद यहाँ तो आपको मालूम है बगैर स्केल के आपका ग्राफ नहीं होता, यू लूज मार्क्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, we have completed ogive curve more than type. Previously we did ogive curve less than type. Now sometime it was rarely asked, I think 1 or 2 times. We are going to find out median now. एक तो मीडियन आप निकाले थे फॉर्मूले से, वही सेम मीडियन, वहां क्या एग्जैक्ट मीडियन आता। अब नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी भी मीडियन ही निकालने वाले हो, बट विदाउट द कैलकुलेशंस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मीडियन बाय बोथ ओजिव्स। उसके लिए याद रखिए 2 टेबल आएंगे और एक ग्राफ आएगा। 2 टेबल, एक लेस देन का डालिए ऊपर, उसके बाद मोर देन का 2 टेबल, अभी जो 2 टेबल डाले आप, उसके बाद फाइनली एक ग्राफ पे दोनों प्लॉट करना है। सो विदाउट कैलकुलेशन बाय द ग्राफ वी आर गोइंग टू टेक आउट द मीडियन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट ऑब्टेन मीडियन बाय बोथ ओजिव्स। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लिटिल बिट लेंथी वन, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इट वाज आस्क्ड ट्वाइस, आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस इन द प्रीवियस इयर्स। तो अभी आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि ओजिव कर्व, ये आप लेस देन टाइप का टेबल बता दिए, किस तरह से आएगा आपको पता है, जस्ट टर्न बैक एंड सी, आप थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। ये हो गया ओजिव कर्व मोर देन टाइप का है, ये 2 टेबल किस तरह से प्रिपेयर हुई, ऑलरेडी हैव द नॉलेज अबाउट इट। अब आइए, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीडियन बाय बोथ ओजिव्स। ये जा रहा है आपका ओजिव कर्व, ये देखिए पहला ओजिव कर्व जो था ये था हमारा लेस देन टाइप, ये जा रहा है आपका ओजिव कर्व मोर देन टाइप। दोनों कर्व्स को एक ही आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देख लेते जाइए आप। इफ यू ऑब्जर्व 15 6 हियर, देन 25 17, 25 17, ये कर्व जाएगा। उसी तरह ये कर्व किस तरह से प्लॉट करना मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ ये बोथ ओजिव से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अब आप देखिए यहां पर आके इंटरसेक्ट करता है, कट होता है, वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचेगा, जस्ट टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, डॉटेड लाइन जो है परपेंडिकुलर है। तो आप देखेंगे 35 और 45 के बीच में आएगा मीडियन। सो मीडियन लाइज इन बिटवीन 35 एंड 45। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई मीन टू से, जब कभी आपको मीडियन निकालना होगा, वो भी बगैर कैलकुलेशन के, बाय ग्राफ यू हैव टू टेक लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, 2 टेबल्स बना लीजिए, फिर लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। व्हेन यू प्लॉट दिस ग्राफ यू विल गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट जब आके होगा तो ये मीडियन हमारा होगा, मीडियन लाइज इन बिटवीन 35 टू 45। और आप ऑलरेडी इफ यू सी द प्रीवियस लेक्चर, ऑलरेडी हम मीडियन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का तरीका बताए थे, उसमें आया था 35.87। नाउ यू ऑब्जर्व 35.87 इज 35.8 9 समझिए आप, अप्रोक्सीमेटली 36। तो देखिए 35 से बिल्कुल बाजू आ गया ग्राफ, यानी दिस we can able to get the median, we can obtain the median by both ogives in this one. Now my dear students, we are going to have next from this question only. You just observe my lecture. In one lecture I am covering the complete chapter, my dear students. एक क्वेश्चन ले लिया रीडर का, पेज नंबर 341,
14.2 एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स 10th क्लास। वो एक क्वेश्चन लेके मैं इंटायर चैप्टर समझा रहा हूँ। आप इसको अगर रिपीट करते रहेंगे या आप रिवाइंड करके देखते जाएंगे, आप इसको व्यूज देखते जाएंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक क्वेश्चन से आप पूरा चैप्टर सीख ले सकते हैं। अब चेंजेस कुछ नहीं रहेंगे, चेंजेस तो इतने ही रहेंगे कि आपको करना होगा जस्ट क्लास इंटरवल और आपके फ्रीक्वेंसी बदलेगी, टेबल बदलेगा, बस वैल्यूज बदलेंगे, उसके बाद पूरे कैलकुलेशंस आपको एग्जैक्टली इसी तरह का ये प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस। बाय टेकिंग वन क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग द एंटायर चैप्टर। अब रह गई बात मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीन, यही क्वेश्चन लूंगा मैं, इसमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी मिस करा दूंगा मैं अभी नेक्स्ट सेशन में आपके एक क्वेश्चन एक फ्रीक्वेंसी मिस करा दूंगा, फिर मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताऊंगा। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीन कब होता है, बोलते जब मीन ऑलरेडी दे दिया जाता है, आपको जो फ्रीक्वेंसी मिस हो रही है वो निकालना होता है। 10th क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीन एक है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीडियन एक है। ये टॉपिक में मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीन पे एंड कर रहा हूं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो ओवर हियर द लास्ट एंड द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स मींस सपोज कभी आपको क्वेश्चन देता है फाइंड आउट मीन एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट्स, या फाइंड आउट मीडियन एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर फाइंड मोड, राइट कमेंट्री, या इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, या कंपेयर द रिजल्ट्स। वेरी सिंपल लॉजिक माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, आप ये पढ़ेंगे, ये है नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रीक्वेंसी, ये है एज इन ईयर्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एज इन ईयर 5 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक 6 पेशेंट है, 15 से 25 तक 11 पेशेंट्स है, 25 से 35 तक 21, सो ऑन, इस तरह से पर्टिकुलर डे उस दिन। तो आपको ये पता लगाना है मीन मीडियन मोड का यूसेज क्या है। देखिए आप मीन को ये पता लगाना है आपको, यानी उसका रिजल्ट के ऊपर कमेंट्री दे रहे हैं आप, यू आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। मीन आया आपका 35.75, इसका मतलब ये है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे एवरेज, ये वर्ड याद रखिए बस, यू रिमेंबर दिस वर्ड एवरेज। एवरेज क्या, एवरेज के बाद कैसा लिखना सर, हाउ टू राइट। मीन का मतलब खुद होता है एवरेज। एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted in a hospital on a particular day of age in years। फिर से देखिए, पहले ये पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स। मीन बोलते समझ लेना कि एवरेज, दैट्स ऑल। एवरेज भी लिख दिया तो बस है आप, दैट इज योर रिजल्ट ओनली, इंटरप्रिटेशन। एवरेज व्हाट, नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted in a hospital on a particular day of age in years। तो उस दिन एक एवरेज है भाई, छोटे बच्चे भी लड़के क्या 5 से 15 तक, 55 से 65 तक, बूढ़े ज़ईफ लोग भी आए। तो उस दिन पर्टिकुलर के एवरेज में, ये हॉस्पिटल में एवरेज कौन सी एज के ज्यादा आए लोग, तो इसको एवरेज कहते हैं। तो एवरेज क्या है, 35 ये एज के लोग ज्यादा है। सिमिलरली मीडियन जब के लिए आया, रिमेंबर ओनली वन सेंटेंस, वन वर्ड, मोर देन हाफ, ये याद रखना। मीन में एवरेज याद रखिए आप, मीडियन में क्या याद रखिए, मोर देन हाफ। क्या, सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ एज इन ईयर्स, व्हाट, ये हो गया इसका मीडियन। और मोड में एक ही वर्ड याद रखना है आपको, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या, सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक साथ तीनों नहीं आएंगे। जब कभी सपोज आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट मीन एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट, या कंपेयर द टू रिजल्ट्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिजल्ट, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से उसको लिखेंगे। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स, व्हेनेवर मीन इज कमिंग यू हैव टू राइट एवरेज। मीडियन जब कभी आया मोर देन हाफ, और मोड जब कभी आया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मीडियन वगैरह ये लिखने के बाद क्या लिखना सर, व्हाट टू राइट, रीड द क्वेश्चन, सिंपल, कुछ भी नहीं आया तो फ्रीक्वेंसी लिख दो सर, दैट्स ऑल। नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ एज इन ईयर्स डालो, इतना डालो, यानी तो सेंटेंस को और अच्छा फ्रेम करो, यू कैन फ्रेम इट मोर बेटर। नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ एज इन ईयर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। बस आपको चेंज किया है, एवरेज मोर देन हाफ, मोड। एवरेज मीन के लिए, मीडियन के लिए मोर देन हाफ, और मोड के लिए मैक्सिमम। So my dear students, by this we have completed
the entire chapter in one class by taking a question of your reader. Exercise number 14.2 and page number 341. So, the thing which is remaining will come in the second part, that is missing frequency from mean, missing frequency from median, and some ungrouped data. We will be having the second part of that, in which we are having short question, very short question, objective questions, ungrouped data questions, and missing frequencies. Almost 90% chapter we have covered. The remaining 10%, that is missing frequency and ungrouped data questions, we will be covering inshallah in the next class. Thank you very much. God bless you. Have a nice day. And don't forget to like, subscribe and share with your friends. Whosoever, this is a free video. I am not charging anything for that one. And don't forget to subscribe. Thank you very much. God bless you. Stay fit, stay at home and prepare for the exam.